दो घटनाएं मुझे लगता है मुझे यहाँ साझा कर देनी चाहिए, उनका विषय से मतलब नहीं, लेकिन वो हमारे मित्र अनिल जी और फराज भाई के लिए अच्छी सूचनाएं हैं। उनको लगेगा कि चलो अभी उजाला है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी के यहाँ ईडी ने रेड की, पैसा जब्त किया और उनका पर्चा काट के हाथ पर थमा दिया। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है, ठीक। मुझे लगता है अनिल यादव जी की पार्टी इस खबर को सुनकर रात में भोजन अच्छे से करेगी और आराम से नींद में जाएगी। और दूसरी बात फराज भाई के लिए और भी जरूरी इन लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत थी कि ये ईडी वाले बार बार हमको क्यों बुलाते हैं। ईडी सम्मन उनको भेजते थे, वो ईडी को सम्मन भेज देते थे। आज अब चुटकुला थे भाई, थाने वाला बुलाता है, कोई थाने वाले को बुलाता है कि तुम हमें बुलाओगे हम तुम्हें बुलाएंगे। ये तो बच्चे करते हैं स्कूल में, खैर वो कर रहे थे। आज भगवान का नाम लेके वो टंटा भी कटा फराज भाई, अदालत ने बुला लिया, कहा 17 तारीख को हाजिर हो, ठीक ठाक कपड़े पहन के आओ, है, और सामने खड़े हो आके ये क्या चल रहा नहीं। ये कम से कम अच्छा है देश के लिए, नहीं। अरविंद जी कहते थे कि ईडी ने संजय सिंह को नोटिस भेजा, संजय सिंह ने ईडी को नोटिस भेजा, ईडी वालों की पेंट गीली हो गई। क्या कोर्ट ने कहा 17 तारीख को हाजिर हो। और दूसरी जो बात अनिल जी बार बार, उनकी पार्टी, अनिल जी तो खैर क्या, उनकी पार्टी जो बार बार कहती है, उसके लिए मैंने एक सूचना दे दी। बिहार में जेडीयू के नीतीश जी के प्रिय एक एमएलसी हैं, उनके करीबी, उन पर ईडी का छापा पड़ा और उनका पर्चा कट गया। क्या काल का चक्र घूम रहा है मित्र, काल का चक्र। किस किस को बांधिएगा, किस किस को रोकिएगा, क्या करिएगा बताइए। ममता बनर्जी न गठबंधन से बाहर है, न गठबंधन के अंदर है, क्या करिए, कर लीजिएगा। आप में साहस है कि ममता बनर्जी को टेलीफोन करके कुछ पूछ पाओ? नहीं ना, पूछोगे धैतेरे की कर देंगी क्या। अभी जो दबी ढकी है वो चौराहे पर मटकी फूट जाएगी क्या, इतना चिल्लाएगी कि 7 पीढ़ी तार देंगी दीदी। क्या पूछ सकते हैं खड़गे जी बेचारे फोन करके कि आपके मन में क्या है दीदी? क्या दीदी तो दीदी है, हमने उनका तेवर देखा है इतने वर्षों में। उसमें भाजपा क्या करे या कोई पार्टी क्या करे? ममता बनर्जी का अपना फैसला, वो कह रहे हम नहीं कांग्रेस को सीट देना चाहते। उन्होंने एक सलाह दी कि बनारस में कांग्रेस को ऊर्जा लगानी चाहिए मोदी को हराने के लिए। क्या कांग्रेस उस पर अमल करे? उन्होंने, ममता जी ने एक नाम भी दिया था प्रियंका जी का, कहा था कि भाई प्रियंका गांधी को बनारस में लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस वाले नाराज हो गए, बोले ये प्रियंका गांधी को फंसाना चाहती ममता। प्रियंका जी लड़ेंगी तो किसी सेफ सीट से लड़ेंगी, बनारस से क्यों लड़ेंगी? या तो तेलंगाना से लड़ेंगी या रायबरेली से लड़ेंगी। ठीक है, आपकी मर्जी, लड़ो नहीं लड़ो। लेकिन मैं आरएलडी के लिए एक बात जरूर कहूंगा। मुझे जयंत चौधरी अगर चले जाते हैं बीजेपी में, फराज भाई सच मानिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा और मैं उसको कतई अनैतिक भी नहीं मानूंगा। क्या आप लोग चाहते हो अपनी पार्टी पर ताला लगा दें? 8 राज्यों के नेता थे उनके बाबा जयंत चौधरी के, चरण सिंह। अनिल यादव जी सुन लीजिए, 8 राज्यों में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, कुंभाराम आर्य, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिता कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला, ये लोग उनके दरबार में बैठने वाले लोग थे चरण सिंह के। उनकी पार्टी सिमटते 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 बागपत में आके ठहर गई। वहां भी नहीं जीत पा रहे हो। आप चाहते हो कि वो जल समाधि ले ले? क्या चाहते हो भाई? आपकी मोहब्बत में समाधि ले ले? क्यों ले ले? आप ले लोगे क्या? नहीं ना। अगर सपा और बसपा अलायंस कर सकते हैं तो जयंत क्यों नहीं? जयंत के पास तो भाजपा के साथ चलने का इतिहास है। उनके बाबा भी जनसंघ के साथ चल चुके, पिता भी चले भाजपा के साथ, क्या समस्या? जयंत भी चल चुके, क्या समस्या है? रविंद्र बाबू, इसमें कोई नई बात नहीं मेरे हिसाब से।
क्या समाजवादी पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि जयंत बाबू हमारा हाथ पकड़ो, भरोसा रखो, साथ में 5 सीटें जिताएंगे? क्या कहने की स्थिति में है? आप नहीं। 5 आप जीतोगे इसी की गारंटी नहीं, आप दूसरे को कैसे जिताओगे? आज फिर आप कहोगे तो वो पलट के पूछ लेंगे 19 में काहे नहीं जिता दिया, तब तो बहन जी भी थी। अनिल यादव, बड़ी कठिन है डगर पनघट की बाबू। क्या? अच्छा मान लो कांग्रेस खड़गे जी कहें कि नहीं नहीं रुक जाओ, जयंत हम हैं, वो कहेंगे आप तो अमेठी हार गए, आप क्या हमको जिताएंगे? शांत रहो, फोन रखो। तब अरे कहने वाले के पास भी तो वजन चाहिए, वजन। शब्द महत्वपूर्ण नहीं, कंठ महत्वपूर्ण होता है। कंठ किसने कहा? शब्द तो सबके पास वही है। क्या ऋषि बोले तो मंत्र हो जाए, मवाली बोले तो गाली हो जाए, शब्द तो वही है। मसला ये है जयंत चौधरी किसकी बात पर भरोसा करें? अन्यथा इतना गणित तो उनको भी आता है कि 7 ज्यादा होती है 4 कम, 4 की ओके हो गई है, 5वीं के लिए इसरार है। रविंद्र भाई को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं खोल दूं, वो मुजफ्फरनगर की सीट है रविंद्र बाबू। लेकिन उस पर समस्या ये है कि चूंकि संजीव बालियान जीते हुए हैं इसलिए छोड़ना मुश्किल है, और जयंत के लिए वो सीट इमोशनल है चूंकि वहां से अजीत सिंह हारे थे, तो वो चाहते हैं एक बार हम जीतें उस सीट को। आज इसका समाधान निकल जाएगा तो कल अनाउंसमेंट हो सकता है, कल निकल जाएगा तो परसों हो सकता है। अनिल यादव जी नहीं। और राजनीति तो अनंत संभावनाओं का खेल है, आप जानते ही हो। इंदिरा जी की तूती क्यों बोलती थी? ऐसा थोड़ी था कोई इंदिरा जी कोई सिद्ध महिला थी, नहीं ना। वो जिता सकती थी तो तूती बोलती थी। आप जिता सकते हैं नहीं, तो बात खत्म हो गई मित्र। कोई परोपकार के लिए तो नहीं आया, जीत के लिए आया ना। सियासत, जो बात रविंद्र ने कही कि अजीत सिंह कहा करते थे अंतिम लक्ष्य सत्ता है, ठीक बात कही, उन्होंने ईमानदारी से माना तो, और नहीं तो एनजीओ नहीं खोल लेते, और नहीं तो ऋषिकेश में या रमण रेती में वहां कुटिया बना लेते जाके वृंदावन में। भाई खड़गे जी 85 साल में इस ठंड में घूम रहे हैं, राजनीति के लिए घूम रहे हैं ना, नहीं घर में आराम नहीं करते इस उम्र में। सारा खेल राजनीति का है मित्र। लोकतंत्र में चुनाव में पार्टी है इसलिए, रजिस्ट्रेशन ही इसलिए कराती, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार में आएंगे, कुछ जलवा होगा। मैं जीतन राम मांझी के एक कोट से बात समाप्त कर दूंगा, उस फराज भाई को उस बात की समर्पित है वो कोट। उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीति, जीतन राम मांझी ही राजनेता है लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सरल है, कई बार दिल की बात बोल जाते हैं, ज्यादा बंगलिंग नहीं जानते, ज्यादा चालबाजी नहीं। उनने भाई हम लोग गांव देहात में सब जगह जाते हैं, लोग हमें पकड़ते हैं, कहते भाई आप नेता हो, बड़े नेता हो, आप हमारा काम कराओ क्या, और हमारे कहने से काम ना हो तो बेकार। ये कोर है अनिल यादव, ये भारत की राजनीति का मूल है फराज भाई। आपके कहने से जनता का काम नहीं हो रहा, आपके दरवाजे पर भीड़ दिनों दिन कम होती जाती है, और एक दिन ऐसा बचता है कि आपके बाल बच्चे भी दूसरी पार्टी के घर चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। अनिल जी गलत तो नहीं कह रहा? दरवाजे पर भीड़ तभी होगी कि 100-200 कुर्सी पड़ी हैं, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल आ रही है, जा रही है, चाय चल रही है, जो आ रहा सो पांव छू रहा, भैया की जय जय हो रही है, तभी जब आपके इसमें टेलीफोन में जान होगी। इसकी घंटी नहीं बजेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ओढ़े के बिछाएं, बताइए क्या करें? घोषणा पत्र का क्या करें? उस ठंड में से उसको जला के ताप और ले, और क्या करोगे? दरोगा ने सुनी, दरोगा कैसे सुनेगा अनिल जी? नोएडा में जैसे दरोगा सुनेगा वही रास्ता ठीक है भाई। नहीं, कितना समय हो गया जयंत चौधरी की पार्टी को अलग थलग पड़े हुए। उनके एक मित्र हमसे कह रहे थे भाई साहब अब तो कुपोषण में चली गई पार्टी, कुपोषण में चली गई। उनके शब्द ये थे फराज भाई, बोले चंदा भी नहीं दे रहा आदमी, जो पहले काजू कतली लाता था वो बूंदी ला रहा है। कह रहे भाई आप जीत जात पाने रहे, बूंदी बहुत है क्या, थोड़े दिन बाद गुड़ लाने लगेगा, तब उस दिन का इंतजार करें। काजू कतली कैसे आएगी? रविंद्र पटेल, ये बात जयंत जी समझ गए।
अनिल जी भी जानते हैं, भराज भाई भी जानते हैं। नहीं अनिल बाबू, कार्यकर्ता आपके पीछे क्यों रहेगा अगर आप उसके दुख सुख में उसकी मदद नहीं कर सकते? और दुख सुख में मदद तभी करेंगे सत्ता से कहीं जुड़े होंगे। मेरी समझ ये कहती है उत्तर प्रदेश सरकार में आप परिवर्तन देखेंगे आने वाले कुछ समय में, और अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ आते हैं तो आरएलडी के 1 से 2 मंत्री योगी सरकार में शपथ लेंगे, ये मेरी जानकारी है। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण 24 तारीख को संभवतः होगा, जो 12 को होना था, 24 या 21 में कोई तारीख होगी, और 3 से 4 दिन के भीतर अनाउंसमेंट हो सकता है इस नए डेवलपमेंट का। दिल थाम कर बैठिए, जिनको अच्छा लगे वो भी दिल थाम के बैठे, जिनको बुरा लगे वो भी दिल थाम के बैठे। धन्यवाद।